Enjoying it. Okay, finally, I think everybody has come, and very good morning to everybody. So let us take the session. Am I audible? Sir, सुन रहा है मुझे? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Okay, Good morning, so sir. let us start the class today. And today we will start with the codes that we left, and then we will talk about BCD adder, how to construct the circuit. And after that, we see whether we have some time, then we will discuss about that another problem that we have not been completed. So let us start first. Let us start first. Now also students coming. Okay, so let us just a minute. Okay, so let us take the attendance first. The attendance has been taken. So let us share the Microsoft whiteboard. और कितना आएगा, एक एक करके आ रहा है.
So let us start with our, we have finished BCD addition. So let us start with shift at 3 method. So what is shift at 3 method? We will start our discussion. तो शिफ्ट एट थ्री मेथड मतलब है हम लोग क्या करेंगे शिफ्ट एट थ्री मेथड में ना हम लोग शिफ्ट एट थ्री मेथड यूज करेंगे हम लोग बीसीडी बाइनरी से बीसीडी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डेसिमल से बीसीडी कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से बीसीडी कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम लोग देख लिए। अरे भाई एक एक करके आ रहा है तो बीसीडी से बाइनरी से बीसीडी अगर कन्वर्ट करना चाहे तो हमको इस मेथड को यूज करना चाहिए। इसका एक्चुअली एप्लीकेशंस होगा फ्रॉम बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्शन। जैसे कि अगर हम लोगों को नंबर है 15 तो इस 15 को अगर हम लोग बीसीडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं 1 का 4 कोड देते हैं 0001 ये 1 का हो गया और 5 का कोड देते हैं सॉरी 5 का कोड है आपका 0101। तो ऐसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं। पर बाइनरी में अगर 15 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है 1111। तो ये मेरा बाइनरी है दिस इज माय बाइनरी। तो अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है तो उसे बीसीडी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो जो तरीका है उसे हम लोग बोलते हैं शिफ्ट एट थ्री मेथड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं शिफ्ट एट थ्री मेथड। अंडरस्टैंड। तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक टेबल करेंगे ठीक है एक टेबल करते हैं इस टेबल में हमारा ऑपरेशंस रहेगा सॉरी
तो यहाँ पर मेरा ऑपरेशन है, यहाँ पर मेरा टेंस है, यहाँ पर मेरा वंस है, और यहाँ पर नंबर है डेसिमल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऑपरेशंस में पहले लिखूंगा ओरिजिनल नंबर। ठीक है, फिर फर्स्ट ऑपरेशंस क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। फिर दूसरा ऑपरेशंस क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। फिर तीसरा ऑपरेशंस क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, ऐड ऑफ -3 करेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको शिफ्ट करेंगे। तो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल दैट वी हैव टू चेंज the binary number 1111 that is equals to decimal number 15 to BCD code। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में वही नंबर लिख लेते हैं 1111। ये आपको समझाने के लिए मैंने ये टेबल किया, एग्जाम के टाइम पे ये टेबल ना करना। ठीक है, एग्जाम पे अगर आप समझ गए तो एग्जाम पे ऐसा ही करना। तो आप क्या करेंगे, आप इसका जो फर्स्ट बीट है, जो मेजर सिग्निफिकेंट बीट है MSB, वो हम लोग शिफ्ट करेंगे, पहला जो शिफ्ट है। और ये शिफ्ट कहाँ होगा, ये वंस में होगा, क्योंकि वंस का घर अगर पूरा नहीं होगा तो टेंस का घर में कोई वैल्यू शिफ्ट नहीं होगा। तो वंस का घर कब पूरा होगा, मेरा जानते हो हम लोग क्या है, बीसीडी है। तो बीसीडी में एक एक का वैल्यू का कितना बीट होता है, 4 बीट होता है। तो वंस के घर में अगर 4 बीट कंप्लीट हो जाएगा तभी वो टेंस के घर में जाएगा शिफ्टिंग में। अगर वंस के घर में 4 बीट कंप्लीट नहीं होगा तो वो टेंस बीट पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहला शिफ्टिंग हम लोग जाएंगे वंस के बीट पे। अब वंस के बीट पे जाते हैं, एक बीट शिफ्ट हो जाता है एमएसबी से। हम लोग एमएसबी से शिफ्ट करेंगे, नॉट एलएसबी। तो एमएसबी से एक शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर कितना रहता है, यहाँ पर हमारा 3 रहता है, 1 2 3, क्योंकि ये 1 शिफ्ट हो गया। फिर दूसरे में क्या करेंगे, और एक शिफ्ट करेंगे। तो पहले एक था और एक शिफ्ट कर रहे, तो हमारा कितना हुआ, 1 और 1। तो यहाँ पर कितना रहेगा, 1 1। ठीक है, अब तीसरा जो शिफ्ट है, तो तीसरा शिफ्ट के लिए मैं क्या करूंगा, हम लोग फिर से 1 शिफ्ट करेंगे। तो 1 शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 1 1, ये 3 शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर 1 पड़ा रहेगा। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है, हमें ये देखना है कि द वैल्यू इज ग्रेटर देन 4 और नॉट। द वैल्यू इज ग्रेटर देन 4 और नॉट। तो 4 का वैल्यू क्या है, 100। बाइनरी में 4 का वैल्यू क्या है, 100। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि 4 के वैल्यू ज्यादा हो रहा है कि नहीं। तो पहले 4 का वैल्यू ज्यादा हुआ था, नहीं, दिस इज लेसर देन 4, 1 is lesser than 100। Next is 1 1, that is also lesser than 100। फिर यहाँ पर हो गया मेरा प्रॉब्लम, यहाँ पर 111 आ गया। अब 111 इज ग्रेटर देन 100। तो अगर ऐसा कंडीशन आएगा कि कोई यहाँ पर वंस का बीट इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, तब हम लोग स्टॉप कर देंगे शिफ्टिंग, वरना शिफ्टिंग चलता रहेगा। मैंने यहाँ पर 3 शिफ्ट दिखा है, ये शिफ्ट चलता रहेगा जब तक इट इज ग्रेटर देन 4 नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन 4 हो गया तो हम लोग शिफ्टिंग रुक देंगे, और तब क्या करेंगे, ऐड -3। अब 3 क्या है, 3 का वैल्यू कितना है, बाइनरी में 3 का वैल्यू क्या है,
011। यस, तो यहाँ पर हम लोग 011 ऐड करेंगे, ऐड -3। सो हम लोग सॉरी ऐड 3, सॉरी नॉट -3, ऐड 3। तो ऐड 3 करेंगे तो 011 ऐड करेंगे। किसके साथ ऐड करेंगे? ये लास्ट जो हम लोग एक्सेस हुआ था, मतलब जो हमारा ग्रेटर देन 4 हुआ था, तो उस बीट के साथ हम लोग 011 ऐड करेंगे। तो अगर 011 ऐड करते हैं तो क्या होता है? 011 ऐड करते हैं, एडिशन आप लोग सब जानते हो। तो 011 अगर ऐड करते हैं तो 11 कितना हुआ? 0, हाथ में गया 1। ठीक है, अब 1 + 1 0, 0 + 1 = 1। ठीक है, हाथ में गया 1। फिर 1 + 0 एंड 0 दैट इज इक्वल्स टू 0, फिर भी हाथ में रहा 1। सो दिस इज 1001। और यहाँ पर क्या रह रहा था? यहाँ पर रह रहा था आपका 1, क्योंकि यहाँ से तो ये 1 शिफ्ट नहीं किया। यहाँ पर कितना 1 शिफ्ट किया है? यहाँ पर 111 शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अब शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने से क्या होगा? शिफ्ट करने से क्या होगा? शिफ्ट करने से ये वाला जो 1 है, ये वाला 1, मैं इसको दिखाता हूँ, ये वाला जो 1 है ये शिफ्ट करेगा, तो दैट इज शिफ्टेड। और यहाँ पर क्या है? 010। मैंने बोला 4 बीट रहना चाहिए, तो ये वाला जो 1 है ये शिफ्ट आएगा, तो ये 1 हो गया। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर। क्यों आंसर होगा? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बीट चले आया, तो 4 बीट चले आने से यहाँ पर हमारा वंस का कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप कर देंगे, STOP, स्टॉप। अब सर इसका लास्ट में नहीं समझ में आया। बोल रहा हूँ, तो इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू 1 है, और ये वैल्यू क्या है? 0101 क्या है आपका? 5। तो दैट इज इक्वल्स टू 50। तो अगर आप देखेंगे यहाँ की वैल्यू के साथ यहाँ का वैल्यू क्या है? 0001। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में 0 को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, तो दैट मीन्स 1, और 0101, तो दैट इज द BCD कोड 10101 फॉर द बाइनरी कोड 1111। हाँ, कहाँ पर समझ नहीं आया? सर लास्ट में सर। लास्ट में देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, मुझे ये 1111 को BCD में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं 15 का BCD कोड है 00010101, ये हम लोग जानते हैं डेसिमल से, पर बाइनरी से कैसे कन्वर्ट करोगे नहीं जानते। तो पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 इसको हम लोग डेसिमल पे लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअली डेसिमल 15, बाइनरी में 1111 है। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक शिफ्ट करेंगे, एक वैल्यू जो MSB है, MSB की साइड से शिफ्ट करेंगे। पहले पहला ये शिफ्ट होगा, दूसरे में ये शिफ्ट होगा, तीसरे में ये शिफ्ट होगा, चौथा में ये शिफ्ट होगा। अकॉर्डिंग टू द MSB वी हैव टू शिफ्ट। तो ये मेरा शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर 3 1 रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये 1 हमारा ग्रेटर देन 4 नहीं है। जब ग्रेटर देन 4 आएगा तब हमारा प्रॉब्लम होगा। तो ये 1 हमारा लेसर देन 4 है, तो हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि 4 मतलब क्या है, बाइनरी में 100। तो हमको देखना है ये जो वंस में वैल्यू शिफ्ट कर रहा है वो 100 से कम हो। अगर 100 से ज्यादा है तो हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 1 को लेकर आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दूसरे में ये 1 को लेकर आया, एक एक बार में एक ही बीट हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। और तीसरे बार में ये 1 को लेकर आया। तो तीसरे बार में जब 3 1 को लेकर आए, तब हम लोग देखे कि हमारा जो कंडीशन था कि ये वंस में 4 बीट की मतलब 4 की लेस होगा, तो वो नहीं हो रहा है, 4 से ज्यादा हो रहा है। 1111 इज ग्रेटर देन 100। तो तब हम लोग स्टॉप कर दिए, और स्टॉप करने के बाद देखो यहाँ पर 1 रह रहा है।
यहाँ पर एक 1 रह रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 थे, तो हमारा 3 बीट चले जाने के बाद ही हम लोग स्टॉप कर दिए, क्योंकि 3 बीट चले जाने से वो 4 से ज्यादा हो रहा है। तो तब हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ 3 ऐड कर देंगे। तो 3 बाइनरी में क्या है, 0 1 1, तो 0 1 1 हम लोग ऐड करते हैं। तो 0 1 1 ऐड करने से हमारा वैल्यू हो गया 1 0 1 0। देखो, एडिंग की ऑपरेशन के बाद 1 0 1 0 हो गया। तो उसके बाद भी शिफ्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट वैल्यू है वो यहाँ पर शिफ्ट करेगा, और यहाँ की क्योंकि 4 बीट हो रहा है, तो इस 4 बीट से जो MSB है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा टेंस में। मैंने बोला है 4 बीट रहना है, 4 बीट के बाद टेंस में शिफ्ट होना है। तो 4 बीट जो था 1 0 1 0, उनमें से एक बीट हमारा टेंस की जगह शिफ्ट हो रहा है, और जो लास्ट डेसिमल में बीट पड़ा हुआ था 1, वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो ये हो गया मेरा टेंस में 1 और वंस में 0 1 0 1, ये 1 शिफ्ट होने के बाद। तो हम लोग जब देखेंगे वंस में 1 2 3 4 बीट आ गया, तो हम लोग ये शिफ्टिंग और ये एडिंग जो भी क्या काम है वो बंद कर देंगे। तो हम लोग बंद कर दिए, क्योंकि वंस टेंस में भी एक वैल्यू है और वंस में बड़ा 4 वैल्यू कंप्लीट हो चुका है। अब देखो 0 1 0 1 इज इक्वल्स टू 5 इन डेसिमल एंड 1 इज इक्वल्स टू 1 इन डेसिमल, तो दिस इज इक्वल्स टू 15। तो एक्चुअली हम लोग अगर देखेंगे 15 को बीसीडी में, तो बीसीडी में कन्वर्ट करने से उसका वैल्यू आता है 0 0 0 1 0 1 0 1। तो हम लोग जानते हैं MSB में अगर 0 0 0 रहता है तो वो मायने नहीं रखता, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में किसी एक नंबर की 1 की ऊपर अगर हम लोगों का 0 0 0 रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उस जीरो का कोई मतलब नहीं है। हाँ, बीच में अगर 1 रहेगा या अंत में 1 रहेगा तो मायने रखेगा, पर क्योंकि तीनों 0 है इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का कोई चेंज नहीं होगा MSB में, तो हम लोग उसको एब्सोल्यूट कर सकते हैं। तो एक्चुअली दैट इज 1 0 1 0 1 दैट इज इक्वल्स टू 15 इन BCD। तो वही वैल्यू देखो यहाँ पर आप लोगों के पास आ रहा है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. So this is very important. So how to convert binary number system to BCD number system, and this method is called shift at 3 method. So now you can convert binary to decimal. Anybody any problem with this? No, sir. No, Okay, sir. so write your home task. और असाइनमेंट, नॉट होम टास्क, असाइनमेंट। ऋषभ और जन्नत आप लोग असाइनमेंट लिख लीजिए। जन्नत ने मुझे असाइनमेंट का कॉपी भेजा है, ऋषभ आप भी जन्नत से वो कलेक्ट कर लीजिए, वही असाइनमेंट आप लोगों को इसी का भी सबमिट करना है। तो उसमें एडिशन हो रहा है, ये यहाँ पर आज जो पढ़ाएंगे उसमें 3 4 प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स वहां पर एडिशन होगा। और ये आपका कितना कितना डेट मैंने बोला था? 5 मार्च से पहले मुझे, मतलब 5 मार्च तक मुझे सबमिट करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन। और क्योंकि आप लोगों का वेडनेसडे से इंटरनल नहीं हो रहा है, होली के बाद इंटरनल हो रहा है, यानी आप लोगों का टाइम भी मिल गया, तो आप लोग 5 मार्च के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन दे सकते हैं। ऑनलाइन जो देंगे उसके लिए हम 3 मार्च से आप लोगों का एक गूगल लिंक दे देंगे गूगल क्लासरूम में, वहां पर आप लोग सबमिट कीजिए। वो 5 मार्च शाम तक, मतलब 5 बजे तक खुला रहेगा। उसकी टाइम जो टाइम मिले वहां पर आप लोग सबमिट कर सकते हैं एज ए स्कैन कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। दैट मीन्स A4 शीट में पहले अपना नाम लिखोगे, फिर आप 1 पेज 2 पेज ऐसा करके स्कैन करके भेजोगे। और हाँ, माइंड इट, हर एक पेज के नीचे आप लोगों का फुल सिग्नेचर विद डेट होना चाहिए। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? हर एक पेज के नीचे, मतलब पहला जो पेज होगा जहां पर आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर या कॉलेज आईडी रहेगा, और आपका क्लास रहेगा, आपका नाम, आपका सेक्शन, मतलब आप कंप्यूटर साइंस या IC हो, ये आपका रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी, और
जो अगर रोल नंबर मिला है तो रोल नंबर देंगे, जो नहीं मिला है तो स्टूडेंट आईडी देंगे, सेशन देंगे, और ये जो सब्जेक्ट है यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसका कोड दे देंगे। असाइनमेंट नंबर 1, वो असाइनमेंट लिख दीजिए, नंबर 1 नंबर 2 मत कीजिए, असाइनमेंट लिख दीजिए, ये आपका फाइनल असाइनमेंट है। तो वहां पर जो लास्ट की पेज, मतलब उस पेज के अंत में जहां पर राइट हैंड कॉर्नर में या लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप लिखेंगे, अगर आपका नाम जैसा मेरा नाम कौस्तुभ मंडल है तो हम लोग नीचे ही लिखेंगे कौस्तुभ मंडल, फिर जिस दिन आप लोग सबमिट कर रहे हैं उसका डेट, ऐसे करके हर एक पेज पे आपको लिखना है। ठीक है, यू क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि आप लोग ओवर स्मार्ट हो। आप एक कॉपी बनाएंगे असाइनमेंट, फिर सभी उसका स्कैन कर देंगे तो हम कैसे समझेंगे? तो इसीलिए आपको हर एक पेज में साइन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको हर एक आपका कॉपी बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए लास्ट कॉर्नर में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों को फुल सिग्नेचर विद डेट देना है, और जब स्कैन करेंगे तो वो हाँ बोलो। बोलो A4 कॉपी में लिखना है या पेज में लिखना है? A4 पेज, size। A4 साइज पेज, अच्छा ठीक है। असाइनमेंट ठीक A4 है, साइज पेज। जो हार्ड कॉपी जमा देंगे उसको चैनल फाइल लेकर आना है। चैनल फाइल मतलब जानते हो, वो स्टिक होता है, प्लास्टिक का स्टिक होता है, प्लास्टिक का कवर हाँ, होता है। हाँ, उसको स्टैपल करना, पहले असाइनमेंट को टोटली स्टैपल कर देना, साइड में स्टैपल कर कर बुक जैसे बनाना ना, फिर स्टिक फाइल में सबमिट करना। ये है जो हार्ड कॉपी देगा उसके लिए, और जो सॉफ्ट कॉपी देगा वो तो स्कैन कर कर ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। पर हार्ड कॉपी देने से और सॉफ्ट कॉपी देने से जब भी चलेगा, पर एक ही चीज नहीं चलेगा कि आप लोगों का नीचे साइन ना हो। मतलब हर एक में आप लोगों का फुल सिग्नेचर, फुल सिग्नेचर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मुझे ये रिपीट करने में अच्छा नहीं लगता। कोई अगर नहीं लिखेगा, कोई अगर नहीं देगा तो उसको मैं कोई असाइनमेंट में नंबर नहीं दूंगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इट मस्ट बी फुल सिग्नेचर ऑन द राइट हैंड कॉर्नर और लेफ्ट हैंड कॉर्नर, नीचे फुल सिग्नेचर विद डेट। जो जो नहीं क्लास कर रहे हैं उन लोगों को कन्वे करने की जो दायित्व है वो अपना सीआर का दायित्व है। यानी ऋषभ और जन्नत, तुम स्टूडेंट को कन्वे कर देना। बाद बाकी जो नहीं क्लास कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है कौन क्लास कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप लोग आपका जो कॉमन ग्रुप है जहां पर आप लोग है वहां पर दे देना। अब अगर कोई नहीं देखेगा, कोई अगर बोलेगा कि मुझे पता नहीं है, तो मैं उसे ग्रांट नहीं करूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1st of March इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग योर असाइनमेंट। पूरा असाइनमेंट का कौन सा क्वेश्चन दिया है जन्नत ने मुझे कल भेजा था, तो वो ले लीजिए जन्नत से। ऋषभ भी ले सकते हैं, इसी और सीएस के लिए सेम होगा। आज क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देंगे असाइनमेंट की तरफ से, तो वो भी ऐड होगा। तो टोटल लेकर जो असाइनमेंट है वो आपको 5th ऑफ मार्च से अंदर आपको जमा करना है। प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा। ऑनलाइन के लिए 3rd ऑफ मार्च को, मतलब फ्राइडे को, मैं आप लोगों को एक लिंक दे दूंगा। एक लिंक जो ओपन होगा 3rd ऑफ मार्च से, वो मैं दे दूंगा आपको। तो 3rd ऑफ मार्च से 5th ऑफ मार्च तक आप लोगों का टाइम रहेगा वो सबमिट करने के लिए। 5th ऑफ मार्च 5 बजे के बाद मुझे फोन मत करना कि नेटवर्क प्रॉब्लम था, ये हो गया था, वो हो गया था, इसीलिए सबमिट नहीं कर पाए। वो आपका प्रॉब्लम है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेल्थ ग्राउंड हो, मेडिकल ग्राउंड हो, कोई भी ग्राउंड हो, आई विल नॉट टेक एनी असाइनमेंट कॉपी आफ्टर 5th ऑफ मार्च। इसके बाद कहीं जगह पे कहीं रेफरेंस लेकर मेरे पास मत आना। अगर आप लोग नहीं दे पाए तो आप लोगों का असाइनमेंट का 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. don't ask me this foolish question afterwards. So I will give the link of the online on the 3rd of March, and it will be open by 5th of March up to 5 p.m. You can submit the copy using that link, using the A4 sheet as your copy. First page will be the name page. There will be the name of you. There will be the college of you. There will be the stream of you, that means EC or CSE. There will be the subject name, that is Digital Electronics and Logic Design. Then the subject code EC302. Then your class roll number or
student ID, anything you can give, and then your session. So this will be the things that will be given in the first page. And second page, from the second page, you have to give the questions and the answer. You have to write the questions also. Yes, you have to write the questions also and then give the answers also under the questions. And every page must be countersigned by you, and the signature will be in full on the right hand corner or the left hand corner of your A4 sheet. There will be a full signature of you. That means no short signature is allowed with date of submission. That means which date you are submission. So that will be the final propaganda or final prescribed copy for that assignment. Okay. And if there is no signature, I will not grant the copy. And when you will take the picture of the copy, please sure that the signature is coming. If I see any copy, the picture is not good or the signature is not coming in the picture, I will not grant that copy. क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों का 10 मार्क्स है, इसीलिए आपका कॉपी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा नहीं. Sir, बोलिए. sir, the signature should be in each page. ईच पेज, हर एक पेज में आपका सिग्नेचर चाहिए. सिर्फ सामने या पीछे सिग्नेचर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्स्ट टू लास्ट, टाइटल पेज टू एंड पेज, सारे हर एक पेज के राइट हैंड कॉर्नर पे या लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपका फुल सिग्नेचर रहेगा विथ द डेट ऑफ सबमिशन. समझ गए? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so let us continue with the our next topic. So this is our homework. Homework is to convert. I'm writing the question. So 1011 to be converted to BCD using shift at 3. So this is another assignment question. Okay, hope you have written the question 1011. So next, okay, 4 minutes remains in this class. So after Sir, the please go again. 1011 to BCD. Okay, so what I'm telling, 4 minutes is remaining. So when I do the next class, the link can be cutted. So please join using the same link if the meeting is over, because I am continuing the classes. Okay. So next is our next we are going to do 2421 करना है. अच्छा, 2421 के बारे में मैं बता देता हूँ. और एक कोड है जो भी आपका वेटेड कोड्स है, और जो भी आप लोगों का बीसीडी कोड का एक इम्पोर्टेंट कोड है. बीसीडी कोड बहुत सारे होता है, तो कुछ वेटेड होता है, कुछ नॉन वेटेड होता है. तो इनमें से एक कोड है आपका 2421. जैसे मैंने 8421 किया था, तो 8421 क्या है? 8421 आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड नहीं है, मतलब रिफ्लेक्टेड कोड नहीं है. ठीक है, पर 2421 आप लोगों का रिफ्लेक्टेड कोड है. तो 2421 कोड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. एक मिनट. तो अगर हम लोग 2421 की कोड के बारे में बताएंगे, तो आप लोग जानते हैं 2421 itself means that the weight of the positions. ठीक है, कभी कभी किसी जगह पे 2 asterisk 4
2 1 लिखते हैं। क्यों एस्टेरिक्स लिखते हैं? क्योंकि ये पोजीशंस है, ये 2 और ये 2 के डिस्टिंग्विश करने के लिए ये एस्टेरिक्स दिया जाता है, पर कभी कभी ये नोटेशन भी यूज करते हैं। तो 2421 में क्या होगा आपका? वेट के हिसाब से होगा। मतलब अगर आपको 0 को 2421 कोड में लेना है तो आप हर जगह पे कोएफिशिएंट 0 रखेंगे, क्योंकि 0 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 4 इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। दैट इज द 2421 कोड। तो 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 0 रखना पड़ेगा, ये 0 रखना पड़ेगा, ये 0 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। तो फिर 1 इंटू 1 यू विल गेट 1। वैसे ही आप लोगों को अगर 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो 0 0 1 0 करना पड़ेगा। ये 2 और ये 2 में क्या प्रॉब्लम है? आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 0 0 1 0, पर ये जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है, ये दोनों अलग पोजीशन है, इसीलिए हम लोग ये नहीं लिख सकते। हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा। हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जाएंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट नहीं जाएंगे। ये हमारा एमएसबी है और ये हमारा एलएसबी है। तो हम लोग एलएसबी से एमएसबी जाएंगे, एमएसबी से एलएसबी नहीं जाएंगे। तो हम लोग अगर 3 लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 + 1 = 3 करेंगे। 0 0 1 1, ये हमारा 3 बन गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 4 अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे? 0 1 0 0 हमारा 4। हम देखो 2 + 2 4 नहीं लिख रहे हैं, हम लोग 4 की जगह 1 कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो है वो एमएसबी है, ये एलएसबी है, तो एलएसबी से हम लोग एमएसबी जाएंगे। वैसे अगर 5 लिखना हो तो क्या करेंगे? 5 लिखना हो तो 4 + 1 करेंगे, दैट मीन्स 0 1 0 1 करेंगे। अगर 6 लिखना हो तो 4 + 2 करेंगे, 0 1 1 0 करेंगे। फिर 7 करना है, बोलो। 0 1 1 1 आपका 7 होगा। फिर 8 होगा तो क्या होगा? बोलो, 8 कैसा होगा? 1 1 1 0 आपका 8 होगा। और 9 क्या होगा? 1 1 1 1 9। So this is the 2421. एक मिनट रुको।
Okay, so this is the 2421 code. This is for so this is 0 actually. I have made a mistake. This is your 1, this is your 2, this is your 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, and this is 9. So this is the 2421 code. So understand the 2421 code? Sir, once you हाँ क्या बोल रहे हो? स्क्रीन शेयर करने बोल रहे थे स्क्रीन शेयर दिखाई नहीं दे रहा है अभी? सर, तभी नहीं दिख रहा, तभी दिख रहा। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे एक एक करके ये लोग ज्वाइन करता है, प्रॉब्लम हो जाए। देखो so this is 2421 code, and I told what 2421 is the weighted code, it is a BCD code, and it is also self reflection code. So self reflection code किसे कहते हैं? मैंने दिखाया था आप लोग, सेल्फ रिफ्लेक्शन कोड उसे कहते हैं जिसका वैल्यू 0 is complement with 9, 1 is complement with 8, 2 is complement with 7, 3 is complement with 6, 4 is complemented with 3 is complemented 6, that means 4 is complemented with 5. So these are the self complementing code or reflection code. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक सेट 2 लिख रहे हैं 8421, जो हमारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट स्टाइल में लिखेंगे 8421 टेलिंग 8421 is not a complementing code. 2421 self complementing. तो 0 0 0 0 0, नेक्स्ट इज 0 0 0 1, इसका कुछ चेंज नहीं कर सकते। फिर हमारा 0 0 1 0, इसका भी कुछ चेंज नहीं कर सकते। फिर हम लोगों का 0 0 1 1, 2 + 1 3, तो उसका भी कोई चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज 0 1 0 0, इट इज 4। ओके, नेक्स्ट इज आवर 5 5 is 0 1 0 1। फाइव इज हमारा 0 1 0 1।
तो 0101 को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 के लिए हमने क्या लिखा? 4 + 1 5। 4 + 1 = 5। तो 4 + 1 हम लोग 5 लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? 2 + 2 + 1 5 कर सकते हैं। 2 + 2 + 1 कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर एमएसबी एलएसबी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग 2 + 2 + 1 लिख सकते हैं 5 को। फिर हमारा 6 है, तो 6 हमने नॉर्मली क्या किया था? 0110 किया था, मैंने 4 + 2 किए थे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर? 4 + 2 ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये 4 और ये 2, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1100 और 6। और 7 हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर किए थे 0111, और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं 7 के लिए? 0111 किए थे 7 के लिए। तो अरे एक एक करके क्यों ज्वाइन कर रहे हो, मुझे मालूम नहीं। 0111 अगर करते हैं तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं 0111, तो 7 2 + 4 = 6, 6 + 1 7, दैट मीन्स 1101 भी कर सकते हैं। 1101 भी 7 के लिए कर सकते हैं। और 8 है हमारा क्या? 1110, 1110 हमारा 8 है। 2 + 4 6, 6 + 2 = 8। इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 1110 ही बनेगा। और लास्ट में 9, वो तो सबका ही 1 बनाना पड़ेगा, 1111। So this is the arrangement of 2421 code for self complementing। मतलब सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग या रिफ्लेक्शन कोड बनाने के लिए ये अरेंजमेंट किया है। अब देखिए इस अरेंजमेंट से हम लोग रिफ्लेक्टिंग कोड बनाते हैं कि नहीं। तो मैंने क्या बोला था? 0 के साथ 9 का रिफ्लेक्शन होगा तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 0 को अगर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा? 1 1 1 1। तो देखिए यही मेरा 9 है। तो आई कैन टेल दिस टू आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। वैसे आप लोग देखेंगे कि हर एक चीज हमारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग हो गया। मतलब 1 के साथ 8 मेरा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग हो गया, 2 के साथ 7 मेरा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग हो गया, इसके साथ मेरा ये वाला सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग हो गया, और इसके साथ ये वाला मेरा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग हो गया। आप चेक कर लीजिए 0001, तो हम लोग 00 जगह पे 1 1 बैठाएंगे तो 1 1 1। जहाँ पर 3 0 था 3 1 बैठ गया, और यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 0 बन गया। तो दिस इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, या हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। So 2421 code is a self-complementing code or reflected code. Understand? Yes, sir. Yes, sir. So that is our self-complementing code, yeah, reflecting code, BCD code, and that is 2421 code. But 8421 code is not our self-implementing code or self-complement code, sorry, self-complementing code or reflection code. Okay.
और भी बहुत सारे बीसीडी कोड्स है। अगर हम लोग बीसीडी कोड के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे बीसीडी कोड है, तो उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे कौन कौन सा कोड है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर। मतलब बीसीडी कोड कौन कौन सा है वो भी हम लोग बताएंगे। पर आज क्या करेंगे, आज हम लोग मतलब इसका उतना डिटेल्स नहीं लगेगा आप लोगों को, फिर भी जानकारी बनने के लिए आप लोग एक बार जान लीजिए कौन कौन सा है आपका 2421, मतलब बीसीडी कोड कौन सा है और कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो और कौन कौन सा बीसीडी कोड होता है ये आप लोगों को अभी हम लोग बता देते हैं। इसका एक टेबल है, हम आपको टेबल दे देते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। सो दीज आर द different types of BCD codes. Hope you can see the BCD codes. 7421 is another BCD code. 5421 is another मेरे BCD. screen से नहीं हो रही है। हाँ, Sir, Screen screen is से- not visible. screen is not visible. Okay, I'm sharing the screen. Now it is visible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So these are the BCD codes. BCD code for decimal numbers. And their weight is also given 7421, 5421, 3321, 842 complement 1 complement, 742 complement 1 complement. Please learn this is not valid for your exam plus for exam because this is not coming in the exam, but to sometimes when you are going for the technical round or like that round, somebody will ask you 8421 and 2421 are the only BCD codes. Then for your knowledge, I am giving this table. I will share this PDF. So please see that 7421, 5421, 3321, 842 complement 1 complement, 742 complement 1 complement are all the weighted BCD codes example, because these are the weights. 7421 means this is 7 is the position, this position weight is 7, this position weight is 4, this position weight is 2, and this position weight is 1. So these are the weighted BCD codes. So I think you have understand. Some understand here? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So these are the BCD codes we have completed. Now we will talk about the XS3 code. So what is XS3? XS3 code. Sir, we add extra 3 to that number. Yes, that is why it is called XS3. XS3 code can be written as XS3. This can be the abbreviation of XS3, or there is another abbreviation of XS3 that is EX3. That is also an abbreviation of XS3 code. So XS3 code can be written as XS3, EX3, any type of, okay, so that can be XS3 code. So now we have to know about the XS3 code, and the important point of XS3 code is that it is a non-weighted code. So this is not a weighted code. XS3 is not a weighted code. Okay. Sometimes it is also written as XS3. So what we have to do, if we are from decimal,
then we have to convert the decimal into 8421 code. 8421 code. That means a BCD code. 8421 means a BCD code. Which type of BCD code? Non-reflected BCD code. So we have to convert a decimal number system into 8421 code. And then after that, we have to add 3. Excess 3. That's why add 3. So what is 3? 4-bit 0011. That is a 4-bit 3. So we have to add 3 with the number, and then we will get excess 3 code. So that means if a number is A, we have to convert it into BCD, and after that we have to add with 3. So A plus 3 is actually your excess 3. Understand? Yes, sir. So this is excess 3 code. A plus 3 is your excess 3 code. तो कोड कन्वर्शन बहुत ही आसान है. कैसे करोगे? जो भी मेरा बीट रहेगा, डेसिमल नंबर रहेगा, उसके साथ आपका उसको बीसीडी में कन्वर्ट कर दो. तो आप लोग जानते हो बीसीडी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब उसके साथ आपको 0011 ऐड करना है. तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग देखिए. बहुत ही आसान है. जैसे कि मेरा 5 है, तो 5 का अगर बीसीडी कोड क्या है? 5 का 4-बिट रिप्रेजेंटेशन है आपका 8421 में. यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, तभी 5 हो जाएगा. 4 + 1, तो 0101 इज योर 5. तो ये बीसीडी में कन्वर्ट हो गया. अब एक्सेस 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके साथ 0011 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 3 Yes, ऐड sir. करना पड़ेगा. 0101 उसके साथ 0011 ऐड कर रहे हैं, 0011 ऐड कर रहे हैं. तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा है, अगर हम लोग कलर चेंज करते हैं तो हम 1 लोग 1 is बनेंगे, वो हम लोग बनेंगे क्या? 1000 1000. ये मेरा आंसर बनेगा. तो 100 मतलब क्या है? देखो बीसीडी में 8 को हम लोग 100 से रिप्रेजेंट करते हैं. करते हैं क्या नहीं? Yes, sir. So Yes, that sir. is 100 in BCD. Yes, sir. That is 8. That is 8 in BCD. So that means XS3 or X3. Anything we can tell. Because 5 plus 3 equals to 8. 8. So what is BCD 5? We have to add 3 with it and we will get 8. So this is the BCD representation of 8. But this is the XS3 of 5. Sir, Hmm. why XS3 is always written in 4-bit? Because it is a 4-bit code. XS3 is an unweighted code. And it is a 4-bit code. That's why XS3 is always written in 4-bit. Okay, sir. Okay. So like this, you have Yes. to convert the XS3 codes into BCD and then BCD to XS3 code. It is very easy because you have to add just 3 with it and you will get the result from it. So I am giving the table. I'm not wasting the time, and I am giving you the table for XS3. How does it looks and what are the XS3 things? Just a minute.
This is, you can see here, see, everybody can see. Yes, sir. So this Yes, sir. So this is the decimal. This is the BCD. And this is the XS3. Just 3. So you can see it is 0. So you will get the value of 3 because 0 plus 3 equals to 3. So XS3 is 3. This is 1 plus 3 equals to 4. So we will get the value of 4. You can see it. I think you can easily see that thing. Yes, sir. Okay. ये देखो ये आपका 2 है तो 2 के साथ 3 अगर ऐड करेंगे तो 5 होगा तो 5 इसीलिए जाएगा। देखो ये 2 है और ये 5 का वैल्यू है तो यहाँ पर देखोगे 5 का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ऐसा करके आपको XS3 मिलेगा। So this is the XS3. तो 9 का वैल्यू क्या होगा? 12 का वैल्यू जो होगा वही 9 का वैल्यू होगा। तो I think everybody has understand the XS3 codes, how to do. अब अगर एक डेसिमल नंबर होगा तो उसको XS3 कैसे करेंगे? एक डेसिमल नंबर होगा जैसे कि 53 या 24 पकड़ लो। 24 मेरा एक नंबर है, हमारा एक नंबर है 24, उसे हमने बोला कि XS3 में कन्वर्ट करो। तो क्या करोगे? पहले इसको क्या करेंगे हम लोग? BCD में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स 0 0 1 0 और 4 का वैल्यू क्या होगा? 0 0 1 1। उसके साथ क्या करेंगे? 0 0 1 1 ऐड करेंगे, 0 0 1 1 ऐड करेंगे, 0 0 1 1 ऐड करेंगे। तो जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका? 0 1 0 1 यहाँ पर होगा, 0 1 0 1 सर। यहाँ पर वैल्यू होगा। हाँ बोलो। 4 का वैल्यू से 0 1 0 0 होगा। मैं क्या रहा हूँ तुम्हारा? ओ सॉरी 0 1 0 0 सॉरी। और इसका वैल्यू क्या होगा? सर 0 डबल 0 है 1 1 1 सर, 0। डबल 0 होगा ना। हाँ। So this is 5 and this is 7. So this is XST code for 24. ठीक है? यस सर। तो इसका एक्सरसाइज असाइनमेंट 658 2 XS3। सर तो 57 हम लोग का इसमें आ जाएगा, BCD में आ जाएगा ना सर? हाँ 57 BCD में आ जाएगा या डिजिटल वैल्यू होगा तो वो 24 का XS3 कोड है। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ये असाइनमेंट इज 658। दिस इज द डेसिमल नंबर। These are the decimal digits, not numbers. 658 is a decimal number and you have to convert into XS3. So this is your assignment. Please note it down, everybody. Now again, I will show you this only non-weighted code.
XS3 code is very much important. Why? Because only this non-weighted code is self-complementing code. और कोई non-weighted code नहीं है, बाद बाकी सभी weighted codes है। तो एकमात्र non-weighted code जो self-complementing code है वो है XS3 कोड। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप 0011 ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है 9 के साथ 1100। देखिए यहाँ पर 11 बिठाइए, यहाँ पर 00 बिठाइए, आपको 9 मिल जाएगा। वैसे ये भी आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होगा इसके साथ, वैसे इसका भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होगा इसके साथ, इसका भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होगा इसके साथ, और इसका सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होगा इसके साथ। सो ओनली अनवेटेड जो हमारा कोड है XS3 is the only unweighted self-complementing code. और reflective code. XS3 is the only unweighted self-complementing code और reflective code. ये अपना XS3. Clear everybody? Yes, sir. Okay. Yes, सर sir. थोड़ा सा अनवेटेड कोड बताइए ना सर, क्या होता है? अनवेटेड मतलब कोई पोजीशन का वेट नहीं है। जैसे कि 8421 के लिए आपका वेट था, ये देखिए 8421 2421, जैसे कि यहाँ पर 2421 मतलब ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। हर एक पोजीशन का एक वेट था। मतलब 0 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2, 0 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 4, 0 विल बी मल्टीप्लाइड 2 एंड 0 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1। इसीलिए देखिए यहाँ पर अगर 1 लाके आपको 1 लाना है तो 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 will be multiplied 1 for getting 2, to getting 8. Okay, to get 8, that means 2 plus 4 is equal to 6 plus 2 is equal to 8. That's why I have to make it 1, I have to make it 1, I have to make it 1. So this is a position and I have to multiply it 1. So 2 1 is 2, 4 1 is 4, 2 1 is 2. That means total is equal to 2 plus 4 plus 2, that is 8. So that is the position. जैसे कि हम लोग 10 का पोजीशन लेते हैं 10 to the power 2 लेते हैं, और वंस का पोजीशन लेते हैं 10 to the power 0 लेते हैं, सॉरी टेंस का पोजीशन 10 to the power 1 लेते हैं, और वंस का पोजीशन 10 to the power 0 लेते हैं, 100 का पोजीशन 10 to the power 2 लेते हैं। मतलब मल्टीप्लाई करते हैं ना, 10 to the power 2 मल्टीप्लाइड विथ 1, दैट मीन्स 100। वैसे ही 10 to the power 1 मल्टीप्लाइड विथ 1, that is 10, 10 10। वैसे ही वंस में अगर होगा 10 to the power 0, that is equals to 1 multiply with 1, that is once। अगर वंस पे वैल्यू अगर 241 हो तो 241 को हम लोग क्या करते हैं, 2 into x करते हैं 10 to the power square। तो 10 to the power square is the weight for the coefficient of 2, so that is weighted code, decimal is weighted code। वैसा बाइनरी एक weighted code, बाइनरी में 2 to the power होता है। वैसे 8421 2421 these are all weighted codes। 8421 मतलब 8 is the first MSB weight, 4 is the next MSB weight, 2 is the next, and the last one is 1। so that is the weight of that particular positions। तो यहाँ पर ग्रे कोड के लिए वैसे कोई वेट नहीं होता, मतलब ग्रे कोड का जो पोजीशन है वहां पर कोई वेट नहीं है। ठीक है, यस सर। अंडरस्टैंड?
यस वेट एंड नॉन वेटेड के बारे में समझ गए? ठीक है, तो नेक्स्ट इज अवर ग्रे कोड। अब एक चीज आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इतना ज्यादा भी नहीं है, फिर भी एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। अगर आपको देखिए एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। एग्जाम्पल में आया कि आपका दो नंबर है, एक है 2, दैट इज अ डेसिमल नंबर, उसके साथ मैं 5 को ऐड कर रहा हूं यूजिंग एक्सेस 3। यूजिंग एक्सेस 3, एक्सेस 3 में हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, 2 को पहले बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट इज 0 0 1 0। उसके बाद हम लोग 3 ऐड करेंगे, तो हम लोगों का 0 1 0 1 बन गया। वैसे हम लोग 5 को अगर ऐड करेंगे, मतलब 5 को अगर कन्वर्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा 0 1 0 1, आप लोग जानते हैं। और इसको हम लोग यस अगर सर। बीसीडी ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज बीसीडी 0 एंड दिस इज ग्रे। ग्रे बोल एक्सेस 3, सर 1 0 0 0। एक्सेस 3, so this is 1 0 0 0। अब अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, तो देखो 2 का एक्सेस 3 क्या है, 5, और 5 का एक्सेस 3 क्या है, 7 8। Eight. तो 8 2 सर। और 5 को अगर ऐड करते तो हम लोग क्या मिलते, 7 मिलते। 7। हाँ, पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, 13। सो दिस इज नॉट एक्सेस 3, इट इज एक्सेस 3, दिस इज एक्सेस 3, बट दिस इज एक्सेस 6, क्योंकि 3 और 3 भी ऐड हो रहा है। तो 7 + 6 इक्वल्स टू 13 हो गया। देखिए 7 + एक्सेस 3 की जगह एक्सेस 6 करते हैं, तो आपको मिलता है 13। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 7 निकल आना है। तो 7 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर -6 -6 करना। 13 में। -6 करना पड़ेगा या माइनस कुछ और करना पड़ेगा? सर 13 में -6 ही करना पड़ेगा। ना, नहीं करना पड़ेगा। बोलो कितना करना पड़ेगा, यही तो मैं देखना चाहता हूँ। सर अगर हम लोग अलग अलग ले तो तुम 6 लोग और यही 7 का गलत कर रहे हो, क्योंकि 7 का अगर डेसिमल में आंसर 7 हुआ, तो उसका एक्सेस 3 क्या होगा, 10 सर। 10। तो 10 होना मतलब चाहिए। अगर गलती हो रहा है तो कितना गलती हो रहा है, 3 हाँ। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
-3 करना पड़ेगा। हाँ, समझ गए? क्योंकि 7 + 3 = 10 है, वो मेरा एक्चुअल एक्सेस 3 का एडिशन का रिजल्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं एक्सेस 3 होगा तो उसका रिजल्ट होगा 7, पर एक्सेस 3 करेंगे तो उसका रिजल्ट होगा 10। पर यहाँ पर 2 एक्सेस 3 करने से हम लोगों का रिजल्ट में एक्सेस कितना आ रहा है? 6। तो एक्सेस 6 को एक्सेस 3 बनाने के लिए हमको एक्सेस 3 से सिर्फ एक्सेस 3 माइनस करना पड़ेगा। तो यानी अगर हमारा 0 1 0 1 रहता है और उसके साथ अगर हम लोग 1 0 0 0 करते हैं तो एडिशन के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 1 1 0 1। 0 1 उसके साथ हम लोग माइनस करेंगे 0 0 1 1। तो 1। उसका जो वैल्यू आएगा वो है आपका एक्सेस 3 वैल्यू। दैट मीन्स इक्वल्स टू 1 0 1 0। तो डेसिमल में दैट इज इक्वल्स टू 10/10। So this is the answer, and this is the wrong answer because this is the excess 6 answer. इसीलिए हम लोग एक्सेस 3 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस 3 प्लस एक्सेस 3